फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि डिग्रीज होती क्या है। तो डिग्री जो है बाकी के किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों के उतार चढ़ाव को प्रकट करने के लिए हम जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम डिग्रीज कहते हैं। जैसे किसी वाक्य में कोई शब्द होता है और उसके चाहे उसका गुण हो या उसका दोष हो, है ना, मीन्स उसकी कैसी भी क्वालिटी हो, उस क्वालिटी को जो हम प्रकट करते हैं वो डिग्रीज होती है। अब डिग्रीज को हम 3 भागों में बांटते हैं। वो क्या है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए पॉजिटिव डिग्री क्या होती है। पॉजिटिव डिग्री में जो है किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के उसी रूप का वर्णन किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन के गुण दोषों को उसी के रूप में जो वह है उसी के रूप में बताया जाता है, तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय। ठीक, अब देखिए ये जो राम इज ए गुड बॉय, उसका जो है वही रूप सामान्य गुणों का वर्णन किया गया है। नाउन या प्रोनाउन के सामान्य गुणों का जहाँ वर्णन होता है वहाँ पर हम पॉजिटिव डिग्री होती है। और कंपैरेटिव डिग्री में होता है कि किसी वाक्य में 2 नाउन होते हैं या 2 प्रोनाउन होते हैं, उनकी तुलना की जाती है और एक को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। और इसकी एक और पहचान होती है कि इसमें जो डिग्रीज होती है उसके तुरंत बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है। जैसे राम इज बेटर देन श्याम। ठीक, जैसे राम इज बेटर देन श्याम, देखिए इसमें देन आया हुआ है और श्याम से राम ज्यादा अच्छा है। तो इसमें राम और श्याम 2 नाउन हैं और इसके जो है राम को श्रेष्ठ माना गया है श्याम से, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हुई। उसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री होती है। इसमें जो है नाउन या प्रोनाउन में तुलना की जाती है, एक समूह से तुलना की जाती है। किसी नाउन या प्रोनाउन की तुलना किसी समूह से की जाती है और उस समूह से उस नाउन प्रोनाउन को श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे मैं इसी का एक एग्जांपल लेती हूँ, राम इज द बेस्ट बॉय। राम इज द बेस्ट बॉय, यहाँ पर इन द क्लास भी बोल सकते हैं समूह में। तो राम इज द बेस्ट बॉय, राम सबसे अच्छा लड़का है। तो देखिए तीनों में डिफरेंस है, गुड, बेटर और बेस्ट। ये हमारी डिग्रीज हुई। ठीक, तो डिग्री क्या होती है, ये कितनी होती है, ये आपको क्लियर हुआ है। अब क्या है कि जो डिग्रीज होती हैं, जिस तरह से वर्ब होती हैं, वर्ब में भी 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं। ठीक, उसी तरह से डिग्रीज में भी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब में बनाए जाते हैं। और जो फॉर्म्स होती हैं वो वर्ब की होती हैं, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की होती हैं। तो हमें थोड़ा इसके बारे में भी जानना है। जैसे कुछ जो डिग्रीज होती हैं, कुछ को तो हम क्या करते हैं कि कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जो कि ER और EST लग के ही बनती हैं। जैसे ये है फैट, फैटर और फैट।
fattest। ठीक, अब देखिए आप बच्चे ये देख रहे होंगे कि इसमें टी कैसे आ गया और इसमें नहीं आया है। तो इसका भी थोड़ा रूल्स होता है कि जो लास्ट वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले हमारा सिंगल वॉवेल होता है, तो बाद वाला शब्द हम डबल करके लिखेंगे। तो ये है फैट, फैटर और फैटेस्ट। ये क्लियर हो रहा होगा। कुछ डिग्रीज ऐसी भी होती हैं, जैसे हम वर्ब्स में भी कुछ तो ईडी ईडी लगा के बन जाते हैं, ठीक, उसी तरह से इसमें ईआर और ईएसटी लग जाता है। और कुछ में ऐसा होता है कि हम बिल्कुल चेंज करते हैं, जैसे गुड या वेल, उसका होगा बेटर और इसका होगा बेस्ट। ठीक, उसी तरह से बैड, वर्स और ये हुआ वर्स्ट, वर्स्ट। ठीक, अब कुछ इस तरह की भी होती है जिसकी डिग्रीज नहीं बनती हैं, तो उसमें क्या होता है, ईआर डिग्रीज तो बनती हैं, ईआर ईएसटी नहीं लगता है या चेंज नहीं हो पाती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोर लगा देंगे और उसमें कंपैरेटिव में मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देंगे। जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और इधर हो जाएगा मोस्ट ब्यूटी। ठीक, तो ये तो रहा हमारा डिग्रीज का कि डिग्रीज क्या होती हैं और किस तरह से और कौन कौन सी होती हैं। अब चलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन में। बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग। मीन्स बिना अर्थ के चेंज किए हुए सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को परिवर्तित करना। ठीक, तो यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, तो इंटरचेंज का मतलब एक दूसरे में बदलना। पॉजिटिव है तो हम कंपैरेटिव में बदलेंगे, कंपैरेटिव है तो पॉजिटिव में बदलेंगे या सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो जब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में एक दूसरे में चेंज होगा तो उसका अर्थ भी बदल जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन में जब हम चेंज करेंगे तो कुछ हम फॉर्मूलाज हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम करेंगे जिससे कि अर्थ भी नहीं बदले। तो मैंने जो है अपनी तरफ से जो है समझने के लिए ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट ग्रुप क्या है तो मैं बताती हूँ, जिसमें दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना की जाती है। तो इस तरह की जो दो नाउन या प्रोनाउन की तुलना की जाती है तो उसका केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव ही बनता है, उसका सुपरलेटिव नहीं बनता, क्योंकि उसमें कोई भी ग्रुप नहीं होता है। तो मैंने कुछ फार्मूलाज हैं, अगर बच्चों आप ये लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएंगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री के लिए हम क्या लाते हैं, सबसे पहले नाउन, फिर उसके बाद वर्ब। यदि कंपैरेटिव डिग्री जो है एफर्मेटिव में है तो हम क्या लाएंगे, नॉट। यदि नहीं है तो हमें नहीं लाना है। उसके बाद सो, फिर एडजेक्टिव, फिर एज और सब्जेक्ट। एक मैं एग्जांपल बताती हूँ। सी इज नॉट so beautiful as सरला। देखिए, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सरला। सी वह इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि सरला। अब देखिए यहाँ पर जो है सी है और ये है सरला, तो इसमें दो है नाउन या प्रोनाउन, इसलिए जब हम इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे तो एक तो ये फार्मूलाज है, इसके थ्रू भी हम बदल देते हैं, और दूसरा भी है कि हम क्या करेंगे कि नाउन को, जो नाउन होता है उसे हम पीछे लाएंगे और सब्जेक्ट को हम आगे लाएंगे। जैसे
अब देखिए इसी के थ्रू हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट। तो सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सरला, वह इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि सरला है। तो इसमें सरला मेन है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने क्या लाया है, सरला। ठीक, उसके बाद हम वर्ब लाते हैं। अब वर्ब सरला के अकॉर्डिंग इज। ठीक, उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या आएगा, ईआर। ईआर हमने क्यों बताया है, क्योंकि ये कंपैरेटिव फॉर्म है, या हम इसे कंपैरेटिव फॉर्म, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जरूरी नहीं है कंपैरेटिव में ईआर ही आए, कुछ ऐसी भी होती हैं जिसमें हम कुछ और भी चीज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे मोर, और कुछ ऐसी होती हैं जिसको बिल्कुल चेंज ही हो जाता है, जैसे गुड का बेटर बताया था। तो यहाँ पर क्या आया है, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर ईआर नहीं आना है, तो हम यहाँ लगाएंगे सरला इज मोर ब्यूटीफुल। ये कंपैरेटिव फॉर्म हुई। अब इसमें तुरंत कंपैरेटिव फॉर्म के बाद हमें क्या लाना है, देन, और उसके बाद हम लाएंगे नाउन। अब यहाँ पर नाउन नहीं है तो कौन है, प्रोनाउन है सी। अब देखिए पढ़ते हैं, अर्थ हमारा सेम आएगा। सरला इज मोर ब्यूटीफुल देन सी, उसकी अपेक्षा सरला ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मोहन इज रिचर देन सोहन। देखिए मोहन सोहन से ज्यादा रिचर है, तो हम क्या बनाएंगे, मैंने ये भी बताया था, हम इधर का इधर और इधर का इधर। ठीक, ये भी हो जाएगा कि हमने इसको जो है नाउन को हम इधर लाएंगे, तो क्या आएगा, सबसे पहले ये है सोहन, और अकॉर्डिंग इसके जो फॉर्मूला है तब भी हमारा सेम वही रहेगा। सोहन इज नॉट सो रिच। अब इसमें पॉजिटिव डिग्री, ये तो हमने क्या बनाई, ये तो हमने, ये हमारी रिचर से हमें पता चल रहा है, ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। अब इसको हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, ये हमारी कंपैरेटिव है। ठीक, और इसे हमें किस में करना है, पॉजिटिव में। तो ये हमारी पॉजिटिव रही। तो सोहन इज नॉट सो रिच एज मोहन। अब देखिए बनाने का नियम ये भी है, हमने इधर का इधर और इधर का इधर, मीन्स नाउन और सब्जेक्ट को हमने रिप्लेसमेंट किया। उसके बाद हमने क्या लाए, हम यहाँ पर वर्ब लाए। यदि कंपैरेटिव डिग्री एफर्मेटिव है तो पॉजिटिव हम नेगेटिव बनाएंगे, और यदि ये नेगेटिव होता तो हम यहाँ एफर्मेटिव बनाते। उसके बाद सो और एज का प्रयोग करेंगे, उसके बीच में हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग। तो ये फर्स्ट टाइप का जो फार्मूला इसके अकॉर्डिंग है वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब मैं नेक्स्ट लेती हूँ सेकंड ग्रुप को। हमारा आता है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में क्या है कि इसमें जो है, इस ग्रुप में इस तरह के वाक्य आते हैं जिसमें एक ही नाउन या प्रोनाउन होता है। उसमें जो पहले फर्स्ट ग्रुप में मैंने बताया था उसमें दो या नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो किस तरह से बदला जाता है। अब यहाँ पर एक होता है, तो हम ये जो मैंने फार्मूलाज लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। तुलसी दास is the greatest poet in India। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया, तुलसीदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। अब हमें ये पता करना
करना है कि कौन सा है। अब हम कैसे पहचानेंगे, ये मैंने डिग्रीज में पहले आपको बताया था, जहाँ EST आती है तो वहाँ पर कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हमें अच्छे से पता चल रही है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि जब हम चेंज करेंगे तो इंस्ट्रक्शन दिया होगा या चेंज ऑफ द डिग्रीज होगी, तो हमें खुद देखना होगा ये डिग्री कौन सी है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब ये तो रही सुपरलेटिव, ठीक। अब इसको हम बदलते हैं कॉम्परेटिव में। पहले हम सुपरलेटिव का ही इसमें देख लेते हैं फार्मूला हमारा करेक्ट हो रहा है या नहीं। जैसे सबसे पहले क्या आया, सब्जेक्ट। तो देखिए तुलसीदास क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब आया है, तो ये इस वर्ब है। उसके बाद द ये आ रहा है, फिर एडजेक्टिव हो रहा है। तो एडजेक्टिव क्या है, EST लगा हुआ है, ठीक। या हम कह सकते हैं सुपरलेटिव फॉर्म। तो सुपरलेटिव फॉर्म का एडजेक्टिव है ग्रेटेस्ट। उसके बाद आया है सिंगुलर नाउन। तो नाउन है ये पोएट, ठीक। उसके बाद है ग्रुप, ग्रुप है इन इंडिया। तो ये फार्मूला इसी खराब कर रहा है कि इस तरह से बनेंगे। जब हमें इसमें कन्वर्ट करना है, जैसे कंपैरेटिव हो और इसमें कन्वर्ट करना हो, तो इस फार्मूला को हम फॉलो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करें, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, तो हम यही फार्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लाना है, सब्जेक्ट। तो इसमें भी सब्जेक्ट आगे है, ये है तुलसीदास, बिल्कुल सुलझा हुआ सा है ये तुलसीदास। अब उसके बाद वर्ब आती है इस, उसके बाद आता है एडजेक्टिव प्लस ER मीन्स कंपैरेटिव फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पर कंपैरेटिव फॉर्म क्या है, ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है, तो हम इसका ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो हमने रखा ग्रेटर। उसके तुरंत बाद, कंपैरेटिव फॉर्म के तुरंत बाद देन का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये देन आया, ये है देन। उसके बाद एनी अदर आएगा, एनी अदर। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन क्या है, एनी अदर पोएट। फिर उसके बाद है ये जो है, उसके बाद जो आता है ये आएगा ग्रुप, यहाँ ग्रुप होगा, ठीक। तो उसके बाद इन इंडिया। कौन सा हुआ, कंपैरेटिव। तो क्लियर हो रहा है इसके थ्रू, ठीक। और अब देखते हैं, अब हम इसी में से चाहे हम इसका ले लें या इसका ले लें, इसका हम पॉजिटिव बनाएं, ठीक। जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हमारा फॉर्मूलाज ये रहेगा, क्या है, सबसे पहले हमें क्या लाना है, नो अदर। अगर कंपैरेटिव से बनाएंगे तो इसका भी अपने आप से ही नेगेटिव हो जाता है, तो एनी अदर को किस में बदलते हैं, नो अदर में। अब उसके बाद हम लाएंगे सिंगुलर नाउन। अब देखिए सिंगुलर नाउन इसमें क्या है, वो नहीं देखते, हम इसी को चेंज करते हैं। तो सिंगुलर नाउन हमारा होगा ये है। आप कैसे पहचानेंगे, तुलसीदास इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट इन इंडिया। तो एनी अदर पोएट, अन्य पोएट, तो हमारा नाउन निकला पोएट, तो नो अदर पोएट, ठीक। उसके बाद है ग्रुप। अब ग्रुप इसमें क्या है, इन इंडिया, इन इंडिया। उसके बाद आता है सो, सॉरी हाँ सो है, पॉजिटिव ही है, सब्जेक्ट। और उसके बाद है ये, सॉरी, नो अदर पोएट इन इंडिया। उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब के बाद आता है सो। फिर उसके बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसका आएगा, पॉजिटिव डिग्री में। तो ये ग्रेट। उसके बाद है एज, फिर सब्जेक्ट एज। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुलसीदास, ठीक। अब देखिए जस्ट वही फार्मूलाज यहाँ पर अपनाए गए हैं जो इसमें हैं, ठीक। तो अच्छे से अब हम एक दूसरे में, इस फार्मूलाज के थ्रू एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे से। तो इन फार्मूलाज को अगर हम लर्न कर लेते हैं
तो हमें बदलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे कितनी कठिन से कठिन हमारे ये बदलने के लिए आ जाते हैं। अब मैं चलती हूँ थर्ड टाइप में। अब आता है थर्ड टाइप का, जिसमें एक ही नाउन होती है, जो मैं सेकंड ग्रुप में बता चुकी हूँ आपके लिए। बस अंतर केवल इतना है कि सुपरलेटिव डिग्री में जब वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव फॉर्म होती है, ठीक, और सादा जो होते हैं तो केवल सुपरलेटिव फॉर्म के होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट persons in the village। देखिए, ये हमारा ग्रेटेस्ट से हम पता कर लेते हैं कि हमारा सुपरलेटिव है। अब इसमें आया है, वैसे केवल द ग्रेटेस्ट आता है, लेकिन इसमें आया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो थोड़ा सा अंतर है जो सेकंड ग्रुप से। तो जब थोड़ा सा अंतर है तो इसके बनाने में भी अंतर है, वो इसके फार्मूलाज थोड़े अलग हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही है। तो हमें इसलिए हमने अलग अलग बताया कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो ये देखिए, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन इन द विलेज। तो वह विलेज में ग्रेटेस्ट पर्सन्स में से एक पर्सन है, तो ये सुपरलेटिव है। अब इसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे, तो इसका जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो हम इस फार्मूलाज को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, ही, तो ही आया। उसके बाद हमारी आती है वर्ब। अब वर्ब क्या है इसमें, इज, ठीक। उसके बाद हमारा आता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर। बिल्कुल सीधा सीधा हो रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए, उसके बाद आएगा देन। तो कंपैरेटिव डिग्री जो भी जितने भी टाइप्स हैं, ग्रुप्स हैं, उसमें सभी में जो रूल्स है वो डिग्रीज का वही रहेगा। देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद, उसके बाद आएगा मोस्ट अदर या मेनी अदर। तो हम देन, मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। अब प्लूरल नाउन, यहाँ पे प्लूरल नाउन का ही प्रयोग होगा, उसमें सिंगुलर नाउन आता था, अंतर हो रहा है दोनों में। उसके बाद आएगा ग्रुप, इन द विलेज। अब देखिए दोनों का अंतर, सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में हम अंतर क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट आ रहा है, उसमें भी सब्जेक्ट था, वर्ब था, और कंपैरेटिव डिग्री थी, और देन था। उसके बाद जो देन के बाद एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग था, ठीक। और इसमें क्या है, मोस्ट अदर और प्लूरल नाउन का प्रयोग, ये इसमें अंतर है। इसी तरह से पॉजिटिव डिग्री में अंतर क्या है, पॉजिटिव डिग्री को हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए, यही फार्मूला हम देखते हैं, वेरी फ्यू, फ्यू प्लूरल नाउन आएगा। अब प्लूरल नाउन क्या है, वेरी फ्यू पर्सन्स, पर्सन्स हो रहा है, ठीक। अब उसके बाद आता है ग्रुप, इन द विलेज। ग्रुप हमारा क्या है, इन द विलेज। उसके बाद आता है वर्ब। चूंकि अब हम जो लगाएंगे, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर। यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल की हो जाएगी, आर, एज। अब देखिए, यहाँ पर हमने सो क्यों नहीं लगाया, अगर हम नहीं लगाए यहाँ पर एज न लगा के सो लगाए, गलत तो नहीं होगा, लेकिन हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक जरूर होगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव हो रहा है उसमें क्या होता था, जो हमारा सेकंड ग्रुप था उसमें हमने नो अदर का यूज किया था, ठीक। और इसमें हम वेरी फ्यू का यूज करेंगे, तो ये पॉजिटिव में जा रहा है, वो हमारा नेगेटिव में था, इसलिए हमने यहाँ पर एज का प्रयोग किया, एज। अब हम एडजेक्टिव लाएंगे, तो एडजेक्टिव क्या है, ग्रेट, पॉजिटिव डिग्री का ग्रेट। उसके बाद आएगा
फिर रह जाता है उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो देखिए बिल्कुल पूरी तरह से हमें क्लियर हो रहा है इस फार्मूलाज के थ्रू। ठीक, ये जो फार्मूला है, तो बच्चों ये मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप के जो मैंने फार्मूलाज आपके लिए ग्रुप टाइप बताए हैं वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। और लर्न करने के बाद जब आप एक्सरसाइज बनाओगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही ज़्यादा डिग्री इजी हो जाएगी। जितना हम डिग्रीज को बहुत टिपिकल टॉपिक समझते हैं वो हमारा सहज में ही आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी तैयार करेंगे और सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।